जी जी, दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। यस यस। सो अशोक जी, मैंने आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो मेरे साथ जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कोई रशिया से एंड समवन फ्रॉम नेपाल, पाकिस्तान, Russia, so many guys, they are from this sector, psychology, because they must do this NLP, understand that techniques while their profession, their counseling and everything. Okay, this system. This is very very relevant. Now, one to one, I just want to convey you the entire things how it works. ठीक है? वो आपको मैं ब्रीफ में करता हूँ। क्या होता है कि जो मेरा सबसे पहले मैं अब टॉपिक पे ही आ जाता हूँ। वैसे तो इसका बहुत विस्तृत है, जब हम आप कोर्स करेंगे इसको प्रॉपर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ऑडियो प्रोवाइड करता हूँ, और साथ में लाइफ लॉन्ग सपोर्ट रहेगा मेरा आपके साथ, वन टू वन इंटरेक्शन रहेगा। और क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट, और इस पर क्योंकि आपके पास बेटर ये है कि यू कैन ऑल्सो पैरेलली you adopt as a practitioner, NLP practitioner mastery, because मैं जो करा रहा हूँ that is mastery. Okay, train the trainer. You are in group ना? Are you in group? You are in group, so you must be aware क्योंकि because around 100 participants already joined the course and they are getting benefit out of it, right? Now that would be in Hindi or English, which language you want? हिंदी लैंग्वेज में। देखिए क्या होता है अशोक जी, मैं आपसे एक ऐसा बताता हूँ कि NLP, N मीन्स न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। और फिर उसके बाद है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, इसको हम लैंग्वेज के रूप दे सकते हैं। फिर आता है प्रोग्रामिंग, और यानी ब्रेन के भाषा की प्रोग्रामिंग। क्लियर हो गया? प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल। अब हम वन टू वन आते हैं, अब हम आते हैं वन टू वन। अब होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो दो भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, एक अवचेतन मन और चेतन मन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ठीक है। अब इसमें जो पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो है एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस, ठीक। और वो सबकॉन्शियस ही ऐसा पावरफुल है, पर साथ साथ उसके साथ एक डिमेरिट्स है, एक उसके साथ एक पक्षपात है। वो पक्षपात ये है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से रिसीव करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड से करता है, यानी उसका अपना कोई नॉलेज नहीं है, यानी अपना कोई डिसीजन पावर नहीं है उसके पास, पर पावरफुल बहुत है। इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं, जो कैलकुलेटिव माइंड होता है, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो क्या होता है कि अब हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बड़ा ही एक प्रकार से सॉर्टिंग करता है, फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को, क्या भीतर जाना है क्या नहीं जाना है। क्योंकि कि जो इंफॉर्मेशन भीतर जाएगी वही सब कॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेगा। क्लियर? अब उसमें होता क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन बाहर से बैड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड को कोई मतलब नहीं है कि ये बैड है या गुड है। उसको जो भी आप दिखाओगे सबकॉन्शियस माइंड उसको देख लेगा, उसको उसी को ही असलियत में मानेगा, उसी के साथ ही वो अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, और वैसा ही आपका बिहेवियर बनेगा। अगर मान लीजिए कोई बैड इंफॉर्मेशन आपके भीतर गई, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो बैड होगी। क्लियर? तो
तो और उसके बाद जब सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन जाती है वहां पर वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर करके वो भीतर डालता है, सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड भेजता है और वहां पे जाके उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन से वो कैसे फिल्टर होता है, फिल्टर होके वैल्यूज, बिलीफ, मेटाफोर्स और तरह तरह के इसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज है, वैसे ही आपका फिर व्यवहार होता है, बिहेवियर बनता है। गॉट इट? और वो बिहेवियर फिर आपका रिजल्ट होता है, आपका आउटकम होता है और आपका कह सकते हैं कि दो तरह का होगा, बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर, या कह सकते हैं रिसोर्सफुल बिहेवियर, नॉन रिसोर्सफुल बिहेवियर। वेरी सिंपल। यानी आपका जो मस्तिष्क है, अवचेत मन भी दो तरह का हो गया, मतलब आपका जो ब्रेन है टू हो गया, सबकॉन्शियस एंड और सिंपल कॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन। ठीक ठीक। अब हम आ जाते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर होता है, यानी जैसी कोडिंग अंदर जाएगी वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा मॉनिटर के ऊपर। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये आपने बहुत सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है? और वैसे ही ये कंप्यूटर। नेक्स्ट, क्लियर? यहां तक क्लियर है? यानी अब मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बैड मेमोरीज है, उनको चेंज करना है तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ना? यस यस और नो? यस। मान लीजिए किसी के साथ बिलीफ, हमारा किसी का बिलीफ हमने ऐसा बना रखा है जो कि बैड बिलीफ है, बस दो ही होगा, बैड या गुड। बिलीफ बैड है तो उसे भी करेक्ट करना पड़ेगा कोडिंग करके। यस और नो? इसी तरीके से वैल्यूज है, वो भी बैड एंड गुड है, वो भी करना पड़ेगा। इट मींस जो मेरे दोनों जो बैड एंड गुड है वो डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। कॉन्शियस माइंड तो अपना खेल खेलता है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, आपने जो ड्रीम देखना है वो करेगा। तो इसीलिए हमें कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग करना होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को करेक्ट करेंगे तो, क्योंकि सबकॉन्शियस तो अभी भी सही है। आज अपने डिटरमाइन कर लिया कि भाई मुझे ये करना है करना है करना है, 10 बार बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा और वो आपके एक्शन को करने के लिए तरह तरह के आपको यूनिवर्स से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराएगा। वो कैसे कराएगा वो सब यूनिवर्स जानता है। क्लियर? आपने अक्सर सुना, देखा होगा या अनुभव किया होगा, अच्छे मन से कोई आपने किसी चीज को करने की कोशिश करी होगी तो आपको पता होगा बहुत सारी चीजें सिमिलर मिल रही हैं आपको। आपने कोई गाड़ी खरीदने की कोशिश करी कि मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, अगले दिन से ही वो सारी गाड़ियां रोड पे आपको दिखने लगी, पहले आपको नहीं दिखती थी, जबकि वो गाड़ी पहले भी थी। इसी तरह अपॉर्चुनिटी पहले भी है, हर जगह है, अबेंडेंस है, इस यूनिवर्स में अबेंडेंस में सब कुछ दिया हुआ है। अब जरूरत है हमें उसे प्रोग्राम करके समझने की। क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर? अब हम लिंग्विस्टिक पे आ जाते हैं। अब लिंग्विस्टिक भी दो प्रकार का हुआ, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, वो क्या है? वो वर्बल है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कौन सा है? वो वर्बल है, वर्बल कर रहा हूं, राइट? और हाँ, तो इसी तरह इसमें लैंग्वेज भी दो तरह की है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। हाँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और इसमें हमें ये समझना होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। इफेक्टिव कौन सा होता है दोनों में? दोनों में जो इफेक्टिव होता है वो नॉन वर्बल होता है। क्लियर? और नॉन वर्बल लैंग्वेज का एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो एक्शंस होते हैं आपके वो नॉन वर्बल में आता है, जो आपकी बॉडी की टोनालिटी होती है वो नॉन वर्बल में आता है, जो आपका ड्रेस स्टाइल होता है वो नॉन वर्बल में आता है, जो आपका एक्शन या जो बात करते समय तेज पिचेस जो होती है लैंग्वेज के अंदर वो भी नॉन वर्बल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? इसका जो रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में वो 58% होता है। वो कितना होता है?
58% होता है, और जो वर्बल होता है उसका, और जो वर्ड्स होते हैं मात्र उसका 7% होता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम। आप मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नॉन वर्बल पे अगर वर्क करना है तो एनएलपी आपको ये नॉन वर्बल में एक्सपर्ट होने के लिए सारे टेक्निक्स आपको रिप्रोग्राम करने के लिए आपको मेथड्स आपको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि ये जो एनएलपी है ये बेसिकली जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स थे और साइकाइट्रिस्ट थे, माइंड के, ब्रेन के जो मैथमेटिशियन थे, जो साइंटिस्ट जॉन ग्राइंडर और ब्लेंडर, ये यूएसए के जो साइंटिस्ट थे 1970 में इन्होंने ये क्रिएट किया। इन्होंने रिसर्च किया कि कुछ लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ज्यादातर जो संख्या होती है वो लोगों की 90% वो एक भीड़ का हिस्सा होता है। वो कारण क्या है? उस कारण को ढूंढने के लिए इन्होंने ब्रेन पर रिसर्च किया और इस साइंस को इन्होंने इस वर्ल्ड के सामने लाकर रखा। ये ज्यादातर अमेरिका, यूएसए, आउटसाइड इंडिया आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोग रिसर्च मतलब इस कोर्स को कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट घर में, मतलब इस कोर्स का मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ाना है, इसका मतलब अपने अपने जीवन को भी, अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ कैसे करना है उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से जानकारी मुहैया कराता है, पूरा टेक्निक्स देता है। सॉरी, इंडिया में चल रहा है, इंडिया में ये चीजें कोर्सेज चल रही हैं, पर लोगों की जानकारी अवेयर नहीं है, बड़ा महंगा करा रहे हैं, कोई 1.5 लाख लेता है। मैं नहीं, एक्चुअली इंडिया में चल रहा है पर ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इसकी डिमांड है, एचआर में इसकी डिमांड है, क्योंकि इसके अंदर मेटाफोर्स होता है, एचआर वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर, हाँ बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी रिलेशनशिप में काम करना है, रिलेशन के लिए जरूरी है, और आपके पेरेंटिंग के लिए जरूरी है, और आपके मनी के लिए जरूरी है। मान लीजिए मनी चाहते हैं तो मनी कैसे आएगा? वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके आपको उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोवाइड करेगा। आप अगर जॉब के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपकी वैल्यूज क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी हायरार्की क्या है वैल्यूज की, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका विजन क्या है, ये सब कुछ क्लियर करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, हाँ ये साइकोलॉजिकल है, ब्रेन है ना सारा। ये तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका काम इतना ज्यादा है, साइकोलॉजी इसी के अंदर इंक्लूड है। यानी आप ये पता लगा सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर रेपो आता है। रेपो का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवा सकते हैं उसके साथ रेपो करके। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि आपने ये अक्सर देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो जब आप उसको मनाते हैं या कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप क्या करते हैं, उसके लेवल पे झुक जाते हैं और उसे टॉफी देते हैं कि लो बेटा मान जाओ, बेटा ये कर लो, है ना, झुकते हैं ना, उसके लेवल पर आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो बच्चा है वो मैचिंग चाहता है। ऐसे ही समाज में हर व्यक्ति एक अपना अपना स्टाइल में जीवन जीता है। वो चाहता है कि अगर आप उसके लेवल पे बात करेंगे, उसके मुताबिक बात करेंगे, तो आपकी हर बात मानी, उस हाँ तो वो मानी जाएगी। ये ज्यादातर सेल्समैन यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत टेक्निक्स हैं, तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में किया जाता है। जैसे कि रैपो की बात की तो ये रैपो ज्यादातर सेल्समैन, बिजनेसमैन ये लोग यूज करते हैं ताकि अपने क्लाइंट से डील क्लोज करा सके सक्सेसफुली। क्लियर? तो ये मैंने आपसे कहा कि किसकी लिंग्विस्टिक जो दो तरह की हुई इस प्रकार से। इसी तरह से आपकी जो प्रोग्रामिंग कैसे होगी, बैड मेमोरीज है बहुत सारी जो कि आपको फ्रेश जो नॉलेज है वो उसके अंदर नहीं आने दे रही है, वो भी कारण है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गार्बेज की। तो उस गार्बेज को हटाने के लिए भी टेक्निक है। तो इसमें हर प्रकार की चीजें आपको, हर प्रकार की साइकोलॉजिकल कंटेंट्स है सारा का सारा, बट वाइडर है, क्योंकि
जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक फॉर यू एंड फॉर ऑल एंड फॉर सिंपल लाइफ। मान लीजिए आपने देखा होगा कि ये इसके हेल्थ में भी इशू में काम आता है, जैसे साइकोसोमैटिक डिजीज। साइकोसोमैटिक डिजीज का नाम सुना आपने? देखिए हमारे बॉडी में 90% जो भी बीमारी बनती है वो साइकोसोमैटिक डिजीज होती है, अर्थात वो ब्रेन से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कमांड्स ब्रेन को दिया और ब्रेन ने उसको परसीव करके सब कॉन्शियस माइंड में डाला, और सब कॉन्शियस माइंड ने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करते हुए कुछ केमिकल्स सीक्रेट किए, कुछ केमिकल्स रिलीज किए, जो कि गया हमारे स्टेट ऑफ माइंड में। स्टेट ऑफ माइंड बनता है रिसोर्सफुल और नॉन रिसोर्सफुल, बैड एंड गुड। और बैड अगर इंफॉर्मेशन गया तो बैड बना, गुड गया तो गुड गया, और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर, आपके शरीर में केमिकल रिलीज होते हैं। अगर बैड इंफॉर्मेशन बार बार जाएगी तो क्या होगा, वो सारी की सारी बैड, जो कोर्टिसोल एक नामक एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में सारी बीमारियों का कारण है, केमिकल वो अच्छा भी है। अगर वो लिमिटेड मात्रा में कोर्टिसोल हुआ तो वो आपको एक्टिव रखता है, अलर्ट रखता है, और आपको पूरी तरीके से अवेयर रखता है चीजों से। लेकिन अगर वही ज्यादा एक्सेस करेगा डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, गलत बिहेवियर की वजह से, गलत बिलीफ सिस्टम, बैड बिलीफ सिस्टम की वजह से, बैड वैल्यूज की वजह से, तो वही क्या होगा, आपके शरीर में जगह जगह वो बीमारी उत्पन्न करने लगेगा वो केमिकल, और उसके बाद आप बीमारी के शिकार होते जाएंगे। और ज्यादातर बीमारियां इसी से ही होती है, मानसिक बीमारियां होती है। तो इसको सही करने के लिए हमें अपने ब्रेन को रिफ्रेश करना होगा, रिप्रोग्रामिंग करके, और वो रिप्रोग्रामिंग ही हम सिखाते हैं। यानी हम इसे हेल्थ इश्यूज को भी नहीं, बिल्कुल हेल्थ इश्यूज को ही ठीक करते हैं, ताकि आप रिसोर्सफुल रहें, ताकि आपके अंदर, तो इसके अंदर हेल्थ हो गया, हेल्थ से हैप्पीनेस हो गई। उसके बाद आपके जीवन में मनी चाहते हैं, तो मनीज के लिए आपको क्या करना है, तो कैपेबिलिटीज पर वर्क करते हैं। कैपेबिलिटीज आपके एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ पे काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, ये एक टूल है जो आपकी पर्सनालिटी निखारने में, आपकी या सबकी जो भी करना चाहता है उसकी मदद करता है। इसीलिए आज की डेट में बड़े बड़े लीडर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिकेटर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट में सीईओज बड़े बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% भीड़ का हिस्सा है, 10% ही मात्र आप मान सकते हैं कि वे लीडर या अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को समझा हुआ। अगर वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात करूं तो नॉन वर्बल लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव कैसे है, उसका एक सीधा साधा एग्जांपल आपके सामने है। आप देखिए मनमोहन सिंह, ये कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में, जैसा कि हमने सुना है, नहीं आते हैं, परंतु इंटेलेक्चुअल किससे बनता है, वर्बल और नॉन वर्बल से। तो उनकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, वो उसने पूरे वर्ल्ड का उनको वर्ल्ड लीडर बनाया, इंटरनेशनल लीडर है, इंटरनेशनल फिगर है आज की डेट में। क्योंकि जब वो बात करते हैं, जब वो बोलते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, शब्द बोलना ही पर्याप्त नहीं है अशोक जी, शब्द बोलना ही पर्याप्त नहीं है, शब्दों को कैसे फ्लुएंसी से, प्रभावकारी तरीके से बोलना और उसको रिप्रेजेंट करना, उसके पिचिंग बोलना, उसके साथ एक्शन को इन्वॉल्व करना, तो पूरी की पूरी जो नॉन वर्बल जो एक्टिविटीज है उसके साथ पूरा का पूरा जो है पूरा सहयोग करके उसको कन्वे करके पब्लिक को ये लैंग्वेज, और वो इस तरीके से उन्हें लाइक करते हैं, और आज की डेट में वो वर्ल्ड लीडर है। अगर ये चीज हमें समझ आ जाती है तो कोई भी लीडर अगर बनना चाहता है
तो उन्हें इन चीजों को समझना होगा। पढ़ने से ज्यादा आपको समझने पर वर्क करना होगा, एक्टिविटीज पर वर्क करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। नॉलेज आज सबके पास है। डू यू एग्री? आज आप चले जाओ नॉलेज मांगने, तो सबके पास नॉलेज है। एक बंदा जो बस में धक्के खा रहा है, वो भी आपको बहुत नॉलेज का जो है पिटारा लेके आपके आगे बैठ जाएगा। आप जिससे मांगोगे, नॉलेज की कमी नहीं है, पर नॉलेज का जो इस्तेमाल करते, हाँ, नॉलेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग सक्सेस होते हैं, ना कि जो नॉलेज को अपने पास रखते हैं वो। ये डिफरेंस है। गोट माय पॉइंट एंटायरली। तो ये सारा का सारा इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा 1 to 1। मैं आपको सेशन दूंगा, आपके साथ मैं पूरा का पूरा, जब तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, आपके साथ जूम पे रहूंगा। आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ऑडियो प्रोवाइड करूंगा, टूल्स प्रोवाइड करूंगा पूरी तरीके से। अगर आप कल को रिटायरमेंट भी लेते हैं तो आपके पास एक पैरेलली, आपके पास एक ऐसा स्किल है जो हमेशा काम आएगा। और क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। क्लियर? जी जी। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी 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 सर। जी 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 सर। हाँ। ओके। हाँ। जी 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 अशोक, बहुत बढ़िया, वेरी ग्रेट, बहुत, दैट्स ग्रेट, ग्रेट आइडिया। मैं आप, जी 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 ठीक है। हाँ, मैं आपके साथ पूरी तरीके से सपोर्ट में हूँ। आप जैसा कहेंगे, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। मेरा नाम नंद किशोर मित्तल मेरा नाम। और या मुझे 20 इयर्स एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करता हूँ। और 10 इयर्स से मैं ये एनएलपी ट्रेनिंग का कोर्स कराता हूँ। और एचआर, जी जी, हाँ, तो गुजरात में करेंगे। आप आ गए तो गुजरात में भी करेंगे। अभी तो यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कर रहे थे। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं सज्जन, सचिन गवाड़ी जी। सचिन गवाड़ी जी, या प्लीज से यस और नो। तो अशोक जी, बहुत कोई क्वेरीज है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और क्योंकि एक सज्जन सज्जन जुड़ गए हैं। जी 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 जी। हाँ हाँ, और आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ सर। ठीक है अशोक जी? अच्छा, वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू। ओके। सचिन जी, हेलो हेलो।